नमस्कार दोस्तों। विश्व में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे हम फैमिली की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, कॉर्पोरेट की बात करें, हर जगह आप देखोगे जहां पर ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपस में डिसीजन लेने में मतभेद देखने को मिलता है। तो सेम चीज जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, जब बिजनेसेस लिए जाते हैं, जो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा मतभेद देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि भारत के कॉर्पोरेट इतिहास में अगर आप देखोगे, ये वाला जो पूरा केस चला है रतन टाटा का, जो पूरा टाटा ग्रुप है और जो साइरस मिस्त्री हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे, साइरस मिस्त्री का भी स्टेक है टाटा सन्स के अंदर, हम सब डिटेल में जानेंगे। लेकिन दोनों के बीच में यहां पर जो फाइट चल रही थी काफी लंबे समय से, इसको फाइनली सुलझा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और हम कह सकते हैं क्लियरली कि यहां पर जो रतन टाटा जी हैं उनकी जीत हुई है एक तरह से। यहां पर आप देख पाओगे टाटा ग्रुप विंस, साइरस मिस्त्रीज अपील डिसमिस्ड। तो यहां पर हम जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, पूरा टाइमलाइन क्या है, आगे क्या होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम आने वाला है, आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं इस साल के लिए, अगले साल के लिए, तो आप हमारे स्टडी आईक्यू के यूपीएससी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट पर जा सकते हैं, एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, और आपको जितने भी मटेरियल्स हैं, करंट, स्टैटिक, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए यहां पर एग्जैक्टली देखते हैं हुआ क्या है, कि यहां पर आज हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या हुआ था, दिसंबर 2019 की बात है, याद रखिएगा, दिसंबर 2019 में यहां पर जो साइरस मिस्त्री हैं उनकी एक तरह से जीत हो गई थी। दिसंबर 2019 में NCLAT, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, उसने यहां पर यह कहा था कि साइरस मिस्त्री को जिस तरह से हटाया गया है चेयरमैन के पद से, उसको वापस रीइंस्टेट कर देना चाहिए, ऐसा NCLAT का कहना था। लेकिन इसको लेकर जो टाटा ग्रुप है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जो NCLAT ने फैसला सुनाया था 2019 में, वो पूरी तरह से गलत है। यहां पर जो भी टाटा ग्रुप ने फैसला लिया था साइरस मिस्त्री को टाटा सन से हटाने के लिए, ये एकदम सही है। तो आई होप कि एक बैकग्राउंड आपको मिल गया होगा। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि स्टार्टिंग से हुआ क्या था। देखिए 2012 की बात है, जब यहां पर रतन टाटा ने अपना जो पद है, चेयरमैन का जो पद था टाटा ग्रुप से, वो हटा लिया। मतलब कि वो कहे कि अब हम रिटायर होने का थोड़ा समय आ गया है। तो यहां पर उन्होंने जो भरोसा है अपना, वो दिखाया साइरस मिस्त्री के ऊपर। ये कहा कि आगे टाटा ग्रुप को साइरस मिस्त्री के द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि जो साइरस मिस्त्री है, याद रखिएगा, उनकी जो कंपनी है पूरी, शपूजी पलोंजी ग्रुप आपने सुना होगा, तो जो पलोंजी मिस्त्री है उनके सन है साइरस मिस्त्री। तो यहां पर साइरस मिस्त्री को जिम्मा दे दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए साइरस मिस्त्री के द्वारा, लंदन में अपने कंपनीज में कुछ स्टेक बेचना, खरीदना, मतलब कई सारे ऐसी चीजें थी जो कि रतन टाटा जी को या फिर ओवरऑल जो टाटा ग्रुप के शेयर होल्डर्स हैं उनको पसंद नहीं आ रहा था। फाइनली जाकर ये चीजें अगली होती गई और दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद हो गया था। फिर क्या होता है, 2016 में जो टाटा ग्रुप है वो यहां पर साइरस मिस्त्री को चेयरमैन के पद से हटा देता है। सिर्फ चेयरमैन ही नहीं, जो एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, दोनों के पद से यहां पर हटा दिया जाता है साइरस मिस्त्री को। और ऑब्वियस सी बात है, ये हटाया कैसे पॉसिबल होगा, मतलब जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर होगा यहां पर टाटा सन्स के अंदर, वही हटा सकता है। तो ये उनको हटा दिया गया। अब हटाने के बाद क्या हुआ, सबसे पहले जो साइरस मिस्त्री हैं वो चले गए NCLT। ध्यान रखिएगा, मैंने अभी जब स्टार्टिंग में बात किया था वो मैंने कहा था NCLAT, दैट इज एपिलेट ट्रिब्यूनल, लेकिन उसके पहले आपको जाना पड़ता है, उसके नीचे जो आता है NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और ये जिस तरह से उनको हटाया गया, उन्होंने इसके अंदर अपील दर्ज कर दिया और कह दिया कि ये पूरी तरह से गलत है, मुझे गलत तरीके से हटाया गया है। और यहां पर उनके द्वारा इल्जाम लगाया गया कि टाटा सन्स के अंदर जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो एक तरह से ऑपरेशन कर रहे हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ। अब ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, आई एम श्योर बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, टाटा सन्स क्या है, टाटा ग्रुप क्या है, मैं सब आपका दुविधा सॉल्व कर देता हूं। देखिए, एक है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं, टाटा आपने कार सुना होगा, टाटा मोटर्स जैसे सुना होगा, टाटा की जितनी भी कंपनीज हैं वो आती हैं टाटा ग्रुप के अंदर। लेकिन टाटा ग्रुप को चलाएगा कौन, वो डिपेंड करता है कि टाटा सन्स का स्टेक होल्डर कौन है। मतलब टाटा सन्स जिसका होगा वो यहां पर जो है टाटा ग्रुप को चलाएगा। आ रहा है समझ में? मतलब अगर मैं कहता हूं टाटा सन्स ये 100% स्टेक है, तो 50% से ज्यादा स्टेक जिसके पास भी हो गया वो आपका पूरे टाटा ग्रुप को चला सकता है। मतलब जो भी मेजर डिसीजन लेना
है, चेयरमैन कौन होगा, सब कुछ क्या होगा वो चला सकता है। ये मैं आपको बता दूं, टाटा सन्स और टाटा ग्रुप दोनों एक ही साथ फॉर्म किए गए थे। आप देख सकते हो 1868 टाटा सन्स, 1868 टाटा ग्रुप, ठीक है। इसके जो फाउंडर थे आप देख पाओगे जमशेदजी टाटा, ये पता ही होगा आपको। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में जो आपका बॉम्बे हाउस है, ये नीचे आप पिक्चर देख सकते हो, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया। स्टार्टिंग में ये बनाया गया था बेसिकली एज अ ट्रेडिंग एंटरप्राइज, क्योंकि 1868 में बेसिकली क्या था, जो ब्रिटिशर्स का समय था, ज्यादातर ट्रेडिंग होता था। ओपियम हो गया, ट्री ट्रेड हो गया, मंगोलिया के साथ, चाइना के साथ, ये सारी चीजें करने के लिए टाटा सन्स गठन किया गया। अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि टाटा सन्स में मैंने आपको बोला कि जो सबसे ज्यादा स्टेक रखेगा वो अच्छे से उसको कंट्रोल कर सकता है। अब यहां पर आप नीचे देखो, टाटा सन्स के अंदर सबसे ज्यादा स्टेक किसके पास है। ये पिंक कलर में आप देख रहे होगे, 27% दोराबजी टाटा ट्रस्ट, 23% सर रतन टाटा ट्रस्ट। तो दोनों ये पूरा आप मिला लोगे तो 50% हो गया। तो 50% जैसे ही हो जाएगा तो वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक तरह से मतलब आप कह सकते हो रतन टाटा इस पूरे टाटा ग्रुप को कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहां पर कुछ शेयर होल्डिंग जो है वो साइरस मिस्त्री के पास भी। अब आप येलो कलर वाला देखो, यहां पर स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, ये बेसिकली शपोजी पोलोंजी ग्रुप का ही है, इनके पास 9.18% है। साइरस मिस्त्री का डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो भी 9.8% है। मतलब टोटल मिला लो तो आप करीब 18 साढ़े 18% जो स्टेक है वो साइरस मिस्त्री के पास है। मतलब साइरस मिस्त्री भी जो यहां पर चाहे तो डिसीजन में पार्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर यहां पर रतन टाटा चाह लेंगे तो उन्हीं का डिसीजन माना जाएगा, क्योंकि 50% से ज्यादा स्टेक उनके पास है। तो अब देखिए यहां पर आपको समझ में आ गया कि साइरस मिस्त्री को जो है यहां से हटा दिया जाता है। साइरस मिस्त्री कहां जाते हैं, एनसीएलटी चले जाते हैं। फाइनली 2017 में एनसीएलटी का डिसीजन आता है और एनसीएलटी ने जो टाटा ग्रुप है उनकी तरफ फैसला सुनाया था। देखना ये काफी अप्स एंड डाउन्स हुआ है, कभी इनकी तरफ फैसला कभी उनकी तरफ फैसला। तो एनसीएलटी ने यहां पर जो साइरस मिस्त्री को हटाया गया था उसको सही निर्णय माना, मतलब कि टाटा ग्रुप ने सही किया है ऐसा बताया गया। और ये बोला अपने जजमेंट के अंदर कि लास्ट मिनट में जो बोर्ड की मीटिंग बुलाई गई शॉर्ट नोटिस पर और एजेंडा तय किया गया, इसको हम फ्रॉड नहीं कहेंगे, तो जो भी डिसीजन था सही था। अब साइरस मिस्त्री कहां जाएंगे, उसको अपील करेंगे। वो उन्होंने अपील कर दिया एनसीएलएटी में, नेशनल कंपनी लॉ एपिलिएट ट्रिब्यूनल में। तो 2019 जो मैंने आपको बताया था यहां पर फैसला आता है। तो ये जो फैसला था ये साइरस मिस्त्री के फेवर में फैसला था और यहां पर एनसीएलएटी ने कहा कि उनको वापस से चेयरमैन बना देना चाहिए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है उन्होंने मना कर दिया कि मैं चेयरमैन तो नहीं बनूंगा। लेकिन यहां पर फाइनली जो है वो फैसला साइरस मिस्त्री के पक्ष में आ जाता है। लेकिन आपको याद होगा रतन टाटा के बाद साइरस मिस्त्री चेयरमैन बने, उसके बाद एन चंद्रशेखरन, अभी प्रेजेंट में आप देखोगे तो एन चंद्रशेखरन ये इसके चेयरमैन हैं। तो अब क्या होता है, क्योंकि अब साइरस मिस्त्री के फेवर में फैसला आ गया था, इसलिए टाटा ग्रुप ने क्या किया, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। और फाइनली यहां पर आप देख सकते हो आज जो है 3 जज का फैसला आया है, जिसमें खुद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एस.ए. बोबडे उस बेंच के अंदर थे और उन्होंने कहा है कि एनसीएलएटी का जो फैसला था 2019 का वो पूरी तरह से गलत है। जो टाटा ग्रुप ने किया, उनको हटाने का जो निर्णय था, साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटा दिया, सब कुछ सही है, हम उसमें दखल नहीं देंगे। और यहां पर जिस तरह से साइरस मिस्त्री ने आरोप लगाया था कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ अत्याचार किया जा रहा है, ऑपरेशन किया जा रहा है, वो पूरी तरह से गलत है, हम उसको नहीं मानते। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि अब यहां पर क्या हुआ है कि जो साइरस मिस्त्री हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोल दिया है कि ये जो हमारा 18% स्टेक है हम इससे एग्जिट करना चाहते हैं, मतलब हम टाटा सन से निकलना चाहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जब वो अपना शेयर बेचेंगे तो उनको पैसा मिलेगा, उनको इसका कीमत मिलेगी। तो अब इसको लेकर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है। साइरस मिस्त्री का कहना है कि हमें करीब 1.75 लाख करोड़ चाहिए, मतलब उनका कहना है कि जो वर्थ है मेरे शेयर की वो 1.75 लाख करोड़ के आसपास है, जो 18% जो हम देना चाहते हैं। लेकिन जो टाटा ग्रुप है वो कह रहा है कि हम 70 से 80 हजार करोड़ से ज्यादा नहीं देंगे, इसकी वर्थ 70 से 80 हजार करोड़ रुपए के आसपास है। तो अब आगे क्या होगा, अब इसी पे डिपेंड करेगा अब आगे, क्योंकि अब यहां पर मैंने आपको बताया एक तरह से टाटा ग्रुप जीत चुका है, ठीक है। अब ये केस किस चीज में जीता गया है कि वो जिस तरह से उनको हटाया गया ये वाला केस था। अब जो शेयर बेचने वाली बात है ये 18%, ये क्या होगा, अब ये लीगल बैटल अलग तरीके से लड़ा जाएगा। अगर टाटा ग्रुप और साइरस मिस्त्री आपस में सहमति बना लेते हैं, सपोज यहां पर तय हो गया 1 लाख करोड़ रुपए का डील हो गया कि साइरस मिस्त्री को ये मिल जाएगा अगर वो एग्जिट कर जाते हैं, तब तो ठीक है, दोनों आपस में मान जाते हैं। लेकिन अगर दोनों मतलब यहां पर डटे रहते हैं कि नहीं हम तो इतना ही पे करेंगे और वो कहते हैं कि नहीं हमें इतना चाहिए, तो इसको लेकर आगे अलग लीगल बैटल चल सकता है। जो कॉर्पोरेट का अलग से सिस्टम है वो चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि आप इसको आपस में सुलझा लो और या फिर अगर आप लीगल रूट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
आई होप कि दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था इसके माध्यम से आपको जो भी आज हो रहा है रतन टाटा और साइरस मिस्त्री वाला जो पूरा केस था अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले क्योंकि अभी हमने एनसीएलटी की बात की, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट मैंने डाला है, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है, देखिए हमेशा की तरह आपको इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप में से कोई इंस्टाग्राम पर नहीं है कोई बात नहीं, आप सोशल मीडिया मत यूज करो, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।